वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी है अनोखा मिलन। स्वयं, राघव, वसंत, सुदेश और कर्मा, ये पांचों छठी कक्षा से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साथ ही स्कूल आना जाना, उठना बैठना सब एक साथ ही करते थे। क्योंकि वे सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको पॉकेट मनी बहुत ही कम मिलता था। इसलिए छुट्टी के दिन वे सब छोटे मोटे होटलों में शाम को चाय नाश्ता कर लेते थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती थी। उस टाइम में ऐसे बड़े बड़े होटल ज्यादा नहीं होते थे। एक शहर में मुश्किल से 4 या 5 ही होते होंगे। वहां भी कोई मिडिल क्लास का आदमी जाना अफोर्ड नहीं कर पाता था। उस टाइम उस शहर का एकमात्र लग्जरी होटल था होटल सोनाली। 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद उन पांचों ने यह तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन पांचों ने बहुत मुश्किल से 400 रुपए जमा किए थे। रविवार का दिन था और 10:30 बजे साइकिल से होटल पहुंच गए। चाय नाश्ता करते हुए स्वयं, राघव, वसंत और सुदेश और कर्मा बातें करने लगे। उन पांचों ने एकमत से ये तय किया कि 40 साल बाद हम 10 फरवरी को इसी होटल में दोबारा मिलेंगे। तब तक हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किसने कितनी तरक्की की है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा, उसे उस समय का होटल का पूरा बिल पेमेंट करना होगा। ये सब बात उन्हें चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर लालू सुन रहा था। लालू ने उनसे कहा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इसी होटल में आप सभी का इंतजार करूंगा। समय के साथ आगे की पढ़ाई के लिए पांचों ही अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए स्वयं शहर छोड़कर अपने चाचा के पास चला गया। राघव अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। वसंत और सुदेश को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया। कर्मा भी चला गया बनारस। दिन, महीने, सालों साल बीत गए। 40 वर्षों में उस शहर में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवरों ने उसे एक महानगर की शक्ल दे दी। अब वो होटल एक 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर लालू अब लालू सेठ बन गया था और इस होटल का मालिक भी। 40 साल बाद तय किए हुए दिन 10 फरवरी को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर पहुंची। सुदेश कार से बाहर निकला और पोर्च की ओर चलने लगा। सुदेश के पास अब 2 गाड़ियों की शोरूम थी। सुदेश होटल मालिक लालू सेठ के पास जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। लालू सेठ ने कहा कि राघव सर ने 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक की थी। सुदेश दिल से बहुत खुश हो रहा था कि वो पांचों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और पहले आने के कारण वो अपने और दोस्तों का मजाक भी उड़ा सकेगा। 1 घंटे में ही स्वयं आ गया। स्वयं शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन चुका था। अपनी उम्र के हिसाब से वो अब एक वरिष्ठ नागरिक जैसा दिखता था। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे में तीसरा दोस्त बसंत भी आ गया। बसंत से बातचीत करने पर दोनों को पता चला कि बसंत अब एक कॉलेज का प्रोफेसर बन गया है। फिर कुछ टाइम बाद वहां कर्मा भी आ पहुंचा। वो अब एक डेंटिस्ट था। बनारस में ही उसकी क्लिनिक थी। चारों दोस्तों की नजर बार बार दरवाजे पर जाती थी, राघव कब आएगा। इसके बाद लालू सेठ ने कहा कि राघव सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर चारों बहुत ही खुश हो रहे थे। घंटों मजाक मस्ती चलता रहा, लेकिन राघव अभी भी नहीं आया था। लालू सेठ ने कहा कि फिर से राघव सर का मैसेज आया है, आप चारों अपना पसंदीदा मेनू चुनकर खाना शुरू करें, वे कुछ ही देर में आ रहे हैं। खाना खाने के बाद भी जब राघव नहीं आया तो उन्होंने बिल मांगा, तो चारों को ये जवाब मिला कि ऑनलाइन ही बिल का पेमेंट कर दिया गया है। ठीक शाम 8 बजे ही एक लड़का कार से उतरा और भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे चारों दोस्तों के पास पहुंचा। चारों उस लड़के को देखते ही रह गए। लड़के ने उनके पास जाकर कहा, मैं आपके दोस्त राघव का बेटा सोमेश हूँ। पिताजी ने मुझे आज आपके आगमन के बारे में बताया था।
वो इस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने ही एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन अचानक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि देर से मिलना, अगर मैं जल्दी चला गया तो उन्हें दुख होगा, क्योंकि मेरे दोस्त हंसेंगे नहीं जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। वे एक दूसरे से मिलने की खुशी को भी खो देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया था। आसपास के लोग ये सुन रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस लड़के को कहीं देखा है। सोमेश ने कहा कि मेरे पिता राघव एक शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। आज मैं इसी शहर का कलेक्टर हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। लालू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं, बल्कि हर 40 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी ओर से एक शानदार पार्टी हम सबके लिए होगी। अब से हम सब अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहेंगे। अपनों से मिलने के लिए अब सालों साल का इंतजार नहीं करेंगे। पता नहीं कब बिछड़ने का वक्त आ जाए और हमें पता भी ना चले। शायद हमारे बारे में भी यही सच है। हम अपने कुछ दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि के मैसेज भेजकर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, जब स्टेशन आएगी तो उतर जाएगी। केवल धुंधली यादें ही शेष रहेंगी। परिवार के साथ रहें, दोस्तों से मिलते रहें, जीवित रहने की खुशी को हमेशा महसूस करते रहें। सिर्फ होली या दीपावली के दिन ही नहीं, बल्कि सभी मौकों पर गले मिले और हो सके तो हर दिन मिले। इससे आपकी दोस्ती और आपसी संबंध और भी मजबूत हो जाएंगी।